बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 की सेकंड एग्जाम्पल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है, द मास ऑफ अ मेटल बॉक्स measured by a लीवर बैलेंस इज़ 2.2 किलोग्राम्स। मेटल का बॉक्स है, उसका मास मेजर किया जो कि 2.2 किलोग्राम्स है। टू सिल्वर कॉइन्स ऑफ मैसेज 10.01 ग्राम्स एंड 10.02 ग्राम्स measured by a beam balance are added to it। दो सिल्वर कॉइन्स हैं, उनके मैस गिवन हैं, ये दोनों मैसेज मेटल बॉक्स में ऐड कर दिए। व्हाट इज़ नाउ द टोटल मैथ ऑफ द बॉक्स करेक्ट अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अगर हम बॉक्स के अंदर ये दोनों कॉइन्स ऐड कर दें तो फिर हमने बॉक्स का टोटल मैस मालूम करना है अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। ये अप्रोप्रिएट प्रिसीजन का मतलब है कि हमने देखना है कि हम डेसिमल के बाद, अशारिया के बाद कितने डिजिट्स आंसर में रखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जो डाटा गिवन है उसे हम नोट कर लेते हैं। मेटल बॉक्स का मैस गिवन है 2.2 किलोग्राम्स, इसे हमने M1 का नाम दे दिया। सिल्वर कॉइन्स में से एक का मैस है 10.01 ग्राम्स, इसे M2, और दूसरे कॉइन का मैस 10.02 ग्राम्स, इसे M3 कह दिया। हमने टोटल मैस मालूम करना है, यानी इन तमाम मैसेस का सम मालूम करना है। अगर हम यूनिट की बात करें तो यहाँ पे मैस है किलोग्राम्स में और यहाँ पे मैस लिखा है ग्राम्स में। जब हमने क्वांटिटीज़ को ऐड करना है तो उनके यूनिट सेम होने चाहिए। ये किलोग्राम है तो हम इनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम्स में। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए हम 1000 पे डिवाइड करते हैं, तो ये आंसर बन जाएगा 0.01001 किलोग्राम्स। और इस M2 मैस को मीन्स 10.02 को हम 1000 पे डिवाइड करते हैं तो ये आंसर बनेगा 0.01002 किलोग्राम्स। अब तीनों मैसेस के यूनिट सेम हैं किलोग्राम्स में। हम ऐड करके देखते हैं कि टोटल मैस क्या आएगा। तो टोटल मैस M होगा M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 की वैल्यू 2.2, M2 की वैल्यू रखी और M3 की वैल्यू। तीनों मैसेस को ऐड करें तो हमारे पास टोटल मैस हासिल होगा M इज़ इक्वल टू 2.22003 किलोग्राम्स। हम इन तमाम नंबर्स को कैलकुलेटर से ऐड करें तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब डेसिमल के बाद, अशारिया के बाद हमारे पास बहुत से डिजिट्स मौजूद हैं। हमें स्टेटमेंट में ये कहा गया कि अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन हमने आंसर निकालना है। तो हमने ये देखना है कि हमने डेसिमल यानी कि अशारिया के बाद कितने डिजिट्स आंसर में बरकरार रखने हैं। तो ये फ़ैसला हम इस बात से करते हैं कि जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं, तो जब हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं हमने फ़ाइनल आंसर में ये देखना है कि जो नंबर्स ऐड हो रहे थे उनमें डेसिमल के बाद कम से कम कितने डिजिट्स हैं किसी एक क्वांटिटी में। मिसाल के तौर पे ये रकम है, इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स हैं, इस क्वांटिटी में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं उनमें डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट आ रहा है 1। तो फाइनल आंसर में हमने डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट रखना है, बाकियों को हम राउंड ऑफ करके स्किप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अब हमने डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट रखना है क्योंकि जो नंबर जमा हो रहे थे उनमें सबसे कम डेसिमल के बाद नंबर आ रहा 1। तो अब हम इनको राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ प्रिंसिपल ये है कि 5 से बड़ा डिजिट होगा, जब हम उसको रिमूव करेंगे तो उससे अगला नंबर 1 इंक्रीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी डिजिट 5 से ग्रेटर नहीं है, तो हम 3 को राउंड ऑफ करें, 0 को, इस 2 को, ये सारे हमने
ख़त्म कर दिए, क्योंकि डेसिमल के बाद हमने एक डिजिट रखना है, तो फाइनल आंसर आएगा 2.2 kilograms. So this is answer up to appropriate procedure.